इफ्को की आंवला इकाई में नैनो यूरिया प्लांट का हुआ लोकार्पण। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश के दूसरे और प्रदेश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का इफ्को की आंवला इकाई में लोकार्पण किया। पहला प्लांट गुजरात के गांधीनगर में है। अब आंवला के प्लांट में रोजाना 2 लाख बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन होगा। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया 1 बोरी यूरिया का काम करेगी। 9.5 एकड़ में 350 करोड़ से बना नैनो तरल यूरिया प्लांट में प्रतिदिन 2 लाख बोतल बनाई जाएंगी, जिससे यूरिया की काफी हद तक कमी दूर होगी। उन्होंने कहा, यूरिया आयात करने वाली लॉबी देश में नैनो यूरिया को विकसित करने में अड़चन लगा रही थी, जिसे अनसुना करके अप्रूवल दिलाया गया। इस मौके पर इफ्को प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, अध्यक्ष दिलीप संघाड़ी, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक राकेश पुरी, उपाध्यक्ष बलवीर सिंह, शिशिर यादव, सुदामा यादव, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। आज इफ्को द्वारा निर्मित आंवला में नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण किया गया। उसकी क्षमता प्रति महीने 30 लाख बोतल बनाने की है। ठीक है। और नैनो यूरिया 500 ml की एक बोतल बराबर 1 बैग यूरिया को रिप्लेस करती है। और दूसरा फायदा ये है कि वो पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी करती है। आज मिट्टी बिगड़ रही है, उत्पादन सैचुरेट हो चुका है। वैसी स्थिति में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया गया और भारत की ही कंपनियों को द्वारा उत्पादित किया जा रहा नैनो यूरिया, ये हमारे किसानों के लिए आशीर्वाद रूप है। नैनो यूरिया का उपयोग करने से किसान को बैग लेने के लिए आउटलेट तक जाए, वहाँ से उसको अपने खेत तक लाने के लिए खर्च होता है, उसकी कीमत भी अधिक है। और कन्वेंशनल यूरिया का उपयोग करने से मिट्टी भी बिगड़ती है, प्रदूषित होती है। उसके सापेक्ष में नैनो यूरिया का रिजल्ट ये है कि एक तो ये बोतल होती है 500 ml की, उसका स्प्रे करना होता है। और तीसरा फायदा ये है कि साइंटिफिक एविडेंस ये प्राप्त हुए कि उससे उत्पादन 8% तक बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ता है और उसको परिवहन करने में खर्च भी नहीं होता है, फसल के लिए अच्छा है। इसलिए देश के किसान आज नैनो यूरिया को अपना रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक देश में अन्य प्लांट के द्वारा 6 करोड़ बोतल का उत्पादन हुआ है और 6 करोड़ बोतल बिक चुकी है। आज उत्पादन से अधिक किसानों की डिमांड है। वैसे ही देश में अधिक से अधिक नैनो यूरिया का प्लांट आए, उस दिशा में सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। डीएपी भी आने वाली है, नैनो डीएपी की जो आपने बात की। नैनो यूरिया का तो प्रोडक्शन भी चालू हो गया। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट और हमारी कंपनियां इफ्को, कोरोमंडल दोनों कंपनी के द्वारा नैनो डीएपी के लिए भी रिसर्च हो चुका है। भारत सरकार में अप्रूवल के लिए दोनों कंपनियों ने अप्लाई कर दिया है। भारत सरकार ने इस टाइप का नैनो डीएपी के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी होती है, साइंटिफिक अप्रूवल चाहिए, वो साइंटिफिक अप्रूवल मिल चुकी है। भारत सरकार के आखिरी अप्रूवल मिलने के बाद ये नैनो डीएपी भी मार्केट में आएगा। वो भी एक बैग डीएपी को एक 500 ml की ये बोतल रिप्लेस करेगी। उससे भी किसानों को आर्थिक भी फायदा होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान की इनकम जो प्रधानमंत्री जी ने डबल करने की बात कही है, उसको सपोर्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि नैनो डीएपी इंडियन रिसर्च है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। तो आज हम 60 लाख मेट्रिक टन से 70 लाख मेट्रिक टन डीएपी इंपोर्ट करते हैं।
तो हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इस दृष्टि से नैनो डीएपी का भी हमारे किसानों के लिए बहुत फायदा है। डिग्री कॉलेज में 3 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। आंवला नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में 3 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स शिविर का आज शुभारंभ हुआ। शिविर में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर MP सिंह ने अनुशासन, सेवा भाव, जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम ग्रहण करने को कहा। इस मौके पर प्रशिक्षक रामपाल सिंह, डॉक्टर एकता सिंह, प्रोफेसर राममूर्ति बिंद, प्रोफेसर अर्चना पांडे, प्रोफेसर देवी शरण, प्रोफेसर सचिन अग्रवाल, विशाल मेहर आदि मौजूद रहे। डिवाइडर में घुसा ट्रक, टला बड़ा हादसा। भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही वहां भीड़ नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। आंवला नगर के पुराना महाराणा प्रताप चौराहे के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक में बजर फुट भरा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को हटवाकर रास्ता क्लियर कराया। घायल की बाइक चोरी। बाइक से गिरे एक व्यक्ति की बाइक चोरी कर ली गई। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। आंवला के गांव कलिया निवासी दिलावर ने बताया कि वह अपनी बाइक से बिनावर बदायूं गया था। वापस घर लौटते समय दिगोई के समीप वह बाइक समेत सड़क किनारे गिर गया और बेहोश हो गया। उसने बताया कि होश आने पर उसकी बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। व्यापारी नेता पर हमला, हुआ घायल। एक व्यापारी नेता को उसके ही परिवार के लोगों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। सूचना पर नगर के व्यापारी नेता पहुंच गए और घायल नेता को उपचार हेतु अस्पताल ले गए। नगर के मोहल्लागंज निवासी व्यापारी नेता मस्कूर खान ने बताया कि उसके सौतेले भाई से उसका विवाद चल रहा है। मंगलवार को विपक्षी अपने बेटे के साथ उसकी दुकान में घुस आया और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। मारपीट से वह घायल हो गया। उसने आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने दुकान का सामान रोड पर फेंककर तोड़ दिया और उसका एक मोबाइल लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। 32 महीने बाद दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के दिए गए आदेश। 2.5 साल पहले थाने में एक दरोगा द्वारा 2 लोगों से मारपीट करने से घायल होने के मामले में दरोगा के खिलाफ अदालत ने FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। मामला थाना सिरौली का है। केसरपुर गांव निवासी बिट्टू और उसका चाचा 13 जून 2020 को थाने में जमीनी विवाद की शिकायत लेकर गया था। आरोप है कि एक दरोगा ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे नाक और कान में गंभीर चोट आई थी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद बिट्टू ने बरेली की अदालत में दरोगा के खिलाफ वाद दायर कर दिया, जिसमें 32 महीने बाद अदालत ने दरोगा राकेश कुमार के खिलाफ थाना अध्यक्ष सिरौली को रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मिनी ओलंपिक खेल हुए संपन्न, खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। आपकी सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित 2 दिवसीय मिनी ओलंपिक खेल का आज समापन हो गया। खेल में शामिल 528 खिलाड़ियों में आयोजकों ने मेधावियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और ट्रैक सूट प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष एवं मझगवां ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, बिथरी चैनपुर ब्लॉक प्रमुख प्रेम पटेल, भतपुरा ब्लॉक प्रमुख रवि गंगवार, क्यारा ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह, मीरगंज ब्लॉक प्रमुख गोपाल गंगवार, रामनगर ब्लॉक प्रमुख पति मित्रपाल, संतोष पांडे, ज्ञानचंद प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। वन कर्मियों ने दिन भर तलाशा तेंदुआ, नहीं मिला सुराग। सिरौली क्षेत्र में तेंदुए की सूचना पर मंगलवार को वन विभाग की टीम जंगलों में तेंदुए की तलाश में जुटी रही, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। वन अधिकारी अवनेश गंगवार ने ग्रामीणों के साथ शिवपुरी और हाजीपुर के जंगल में दिन भर तेंदुए की तलाश की, परंतु नतीजा शून्य रहा। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि जंगल में महिलाओं और बच्चों को न भेजें, लाठी डंडे व टार्च लेकर समूह में जाएं। विषम परिस्थिति में वन कर्मियों को सूचित करें। तेंदुए की सही लोकेशन मिलने पर पिंजरा लगाया जाएगा।